सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया से ई रिक्शा चोरी का एक बेहद शातिर मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरों ने पहले पूरी प्लानिंग के साथ रिक्शा चालक को अपने जाल में फंसाया और फिर उसकी रोजी रोटी ही चुरा ले गए। पीड़ित ई रिक्शा चालक का कहना है कि उसने सिक्का कॉलोनी से एक सवारी को बैठाया था। सवारी ने राय इंडस्ट्रियल एरिया से कुछ सामान लोड कराने की बात कही। जब चालक उसे लेकर राय पहुंचा तो वहां पहले से एक हट्टा कट्टा युवक पीली टी शर्ट पहनकर मौजूद था। आरोप है कि युवक ने चालक को 500 रुपए देते हुए चाय लेने के लिए भेज दिया, लेकिन जैसे ही चालक कुछ मिनट बाद वापस लौटा, उसका ई रिक्शा मौके से गायब था। ई रिक्शा चोरी होने के बाद चालक के होश उड़ गए और उसने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पीली टी शर्ट पहने यही वो शख्स बताया जा रहा है जिस पर ई रिक्शा चोरी करने का आरोप है। अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया से आपको दिखा पा रहे थे और ये वीडियो उन सभी बैटरी रिक्शा चालकों के लिए है जो भी बैटरी रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजारा चलाते हैं। उन सभी के लिए वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर एक चालाकी करके बैटरी रिक्शा को चुरा लिया गया है और ये वो शख्स हैं जिनके साथ ये वारदात घटी है। चलिए जानते हैं इनसे कैसे ये वारदात घटी और कहाँ से उस सवारी को बिठा के लाए थे और कैसे इनकी बैटरी रिक्शा चोरी हुई। बताइए भाई साहब। साहब ये ऐसे है कि मैं एक सोनीपत से रिक्शा चलाता हूँ। मैं सोनीपत से एक सवारी को लाया था यहाँ इंडस्ट्री एरिया में, और यहाँ से एक बंदा उनका मिला हुआ यहाँ फैक्ट्री के अंदर खड़ा था। मेरे को बोला भाई वहाँ यहाँ ले जाना है। तो ऐसे है कि मेरे को पानी वानी पिलाया और उसने मेरे गेट से अंदर लेके गार्ड के कमरे से गिलास लेके पानी पिलाया और 500 रुपये दिए। बोले तू इन्हें चाय ले जा और ये गाड़ी निकलेगी, फिर हम सामान लोड करके ले चलेंगे। तो उसके बावजूद मैं आया चाय लेके, मेरे को रिक्शा नहीं मिली। अब ये पता नहीं कहाँ ले गए। और साहब जी ऐसे पीली टी शर्ट पहन रखी थी, काला चश्मा पहन रखा था और ब्लैक पैंट थी उसकी, और ऐसे ही सर। सोनीपत से लेके आया आपको? ना, मैं एक सवारी को सोनीपत से लाया था, वो पीछे बैठा रहा रिक्शे में, और वो जो पीली टी शर्ट वाला था वो यहीं पे मिला था, वही चला के ले गया रिक्शा। साहब जी ऐसे ही है बस। और मेरे को और कुछ नहीं बोला, बस चाय ले आओ और चाय पियेंगे। इन्हें गाड़ी लोड होएगी तो हम माल लोड कर, गाड़ी जाएगी, हम माल लोड करके चलेंगे। भाई 10-15 मिनट लग जाएंगे इतने। साहब जी इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ किधर से गया, किधर को नहीं गया। इधर से तो गया नहीं, इसी साइड से राउंड हो गया। रिक्शा, बैटरी रिक्शा आपकी खुद की अपनी बैटरी रिक्शा? नहीं जी, मेरी नहीं थी, मैं किराए की चलाता हूँ जी। नरेंद्र कुमार मान सिंह सन्नोब और आदर्श नगर में सोनीपत में रहता है, और मैं कोट महल्ले पे रहता हूँ सोनीपत में। सतीश कुमार और सन्नोब देवीजाल। ये हैं दोस्तों, ये बैटरी रिक्शा के मालिक हैं और इनकी बैटरी रिक्शा ये किराए पर चलाते हैं और इनकी बैटरी रिक्शा चोरी हो गई है। बताइए भाई साहब। ये हमारे पास काफ़ी दिन से बैटरी रिक्शा चलाते हैं। इन्होंने कभी भी आज तक हमारे साथ कोई गद्दारी वाला काम नहीं किया। बहुत अच्छे सज्जन आदमी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये एक सज्जन आदमी इनको भगा के बेला फुसला के यहाँ पे ले आए, एक सवारी सोनीपत से बैठ के, और दूसरा बंदा उनका यहाँ पे मिला है और पहले इनको पानी पिलाया। इस तरीके से वो कंपनी के अंदर घूम रहा था जैसे कंपनी उसी की है। गार्ड के रूम में गया है, गार्ड के पास से उसने गिलास लिया है, इसको भी पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया है, और फिर बाहर निकला है। बाहर निकलते ही उसने इसको 500 रुपये दिए, क्या बोला भी तो चाय ले आ और हमारे लिए गोल्ड फ्लैग की सिगरेट ले आई हो, और चाय पियेंगे। ये गाड़ी लोड हो रही है। गाड़ी लोड होने के बाद फिर अपना 2-3 डब्बे जो लेके चलने हैं वो लेके चल पड़ेंगे। 10 से 15 मिनट का काम है। इसने सोचा भाई चलो भाई चाय पी लेते हैं, बड़े अच्छे आदमी है भाई, हमारे को भी उन्होंने चाय के पैसे दिए हैं। तो वो चाय लेने के लिए सामने गया दुकान पे, बोला यहाँ से नहीं लेनी चाय, आगे से लेनी है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इसको भाग के गया है कि आगे से लेके आओ। इसने काला चश्मा पहन रखा, पीली टी शर्ट पहन रखी है और ये सफ़ेद रंग के जूते पहन रखे है। बिल्कुल अट्टा कट्टा नौजवान है, ये कमा के खा सकता है। और ये रिक्शा लेके बिल्कुल फिर एकदम से जैसे चाय लेने के लिए गया तो एकदम से ये फरार हो गया। इसने मेरे पास कॉल किया, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा ये ड्राइवर जो है ना हमारे पास काफ़ी पुराना है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। रिक्शा तो चलो कोई बात नहीं, उसका दीन ईमान जाने जैसे उसने क्या करा क्या नहीं किया, लेकिन हमारा ड्राइवर बिल्कुल, हमारा ड्राइवर नहीं है, घर का सदस्य है, बिल्कुल ठीक है। और हम प्रशासन से ये मांग करेंगे अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से
कि भाई उनको पकड़ा जाए और उनको बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिले और हमारे इस ड्राइवर साथी को, भाई को, ये हमारा चाचा है, इसको इंसाफ मिले। कब की घटना है, कौन से तारीख की घटना है वैसे? ये 3 तारीख की घटना है जी, 3 तारीख की। और हमारा राय जो पुलिस प्रशासन है ना, उसने भी हमारा बड़ा सहयोग किया। एक सतपाल जी आई हो और एक बड़े इंचार्ज साहब हैं थाने के, SHO साहब, उन्होंने भी हमारी पूरी मदद की है, ठीक है ना। और वो रिक्शा जैसे कि हमने उसको ढूंढ लिया है रिक्शा को, तो जैसे हमें वो मिली है बड़े मलिक के पास, वो जो बड़ खालसा जो KMP के नीचे जो गांव आता है ना, वहाँ पे मिली है वो हमारे को लावारिस हालत में। उसके अंदर बैटरी निकाली हुई है और तारे वारे सारी काटी हुई हैं। इनका जो फ़ोन था उसी के अंदर फ़ोन रखा हुआ, फ़ोन स्विच ऑफ आया हुआ है, ठीक है ना। फ़ोन भी नहीं मिला। फ़ोन भी लेके गए हैं और जो इन्होंने 300-400 रुपये कमा रखे थे वो उस रिक्शा के अंदर ही थे, वो लेके चले गए हैं। अब वो रिक्शा वहाँ पे राय थाने के अंदर खड़ी हुई है। हमारा मेन मकसद ये है कि जी जितने भी रिक्शा चालक है ना, वो सावधानी से रिक्शा चलाएं। आजकल माहौल बिल्कुल ख़राब है, कोई भी चाय में पिला के कुछ भी डाल के जान, और मतलब कि जान चली जाए, माल तो चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान बड़ी कीमती चीज़ है। ये बता दो हैं भाई साहब, आपकी फैक्ट्री के आसपास कभी पहले भी ऐसी कोई घटना घटी है? नहीं, ये पहली बार हुआ है, ऐसे नहीं घटी है कभी। पहली बार हुआ है। कभी उस आदमी को आपने आसपास अपनी फैक्ट्री के कभी देखा जो पीली टी-शर्ट में हट्टा कट्टा आदमी? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा ना, ये पहली बार आया था। और ये हम अब तो ये अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वो आया, बोला कि भैया मेरे को प्यास लगा है। मैं सोचा कि मैं कोई कंपनी काम से आया हुआ, तो पानी पिए, और पानी पी के तुरंत वो निकल गए बाहर, बस। पानी पी के तुरंत बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद में अब क्या हुआ, अब तो मैं तो अंदर ही था, मैं गाड़ी लोडिंग करवा रहा था। अब बाहर तो मेरे को मालूम नहीं अंदर क्या हुआ, बाहर में क्या हुआ। ये बैटरी रिक्शा की चोरी हुई है आपकी फैक्ट्री के बाहर से, क्या कहना चाहोगे? सर हम तो गाड़ी लेके आते हैं यहाँ, हम लोग को तो नहीं पता है। अभी आज अभी किए हैं गाड़ी लेके, दिल्ली से लोड हुआ है गाड़ी, अब दिल्ली जा रहे वो हैं। शख्स जो पीली टी-शर्ट में चोरी करके गया रिक्शा, वो आपकी फैक्ट्री के अंदर भी इस तरीके से घूम रहा था जैसे फैक्ट्री का मालिक वही हो? ना सर, ये तो अभी पता लगा है जो ये सब बात हुआ है। हम दिल्ली से आए हैं, गाड़ी लोड हुआ है हमारी। जी सर। क्या कहना चाहोगे, ऐसे चोर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बहुत अच्छा, कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए ऐसा चोर को। एक तो रोजी रोटी दे रहा है मालिक, ऊपर से रिक्शे गायब कर रहा है, ये गलत बात है जी। और ये देखिए दोस्तों, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर बैटरी रिक्शा को चोरी किया गया। और इस फैक्ट्री के बाहर जब रिक्शा आकर रुकी तो बैटरी रिक्शा चालक को उसने 500 रुपये का नोट दिया चाय लाने के लिए। और इस फैक्ट्री के बिल्कुल यहाँ ठीक सामने ही चाय की दुकान है, लेकिन उस चोर को ये पता था कि यहाँ से चाय लेकर जल्दी आया जा सकता है और यहाँ से खड़े खड़े बैटरी रिक्शा पर भी नज़र रखी जा सकती है। इसलिए उस चोर ने कहा कि आप यहाँ से चाय ना लेकर वहाँ सामने कोने पे भी एक चाय की दुकान है, वहाँ से चाय लेकर आइए। और जिसके बाद ये चाय जो है बता रहे थे कि क्या कहा था, ये सही नहीं बना रहे, ये चाय सही नहीं बना। हाँ कि वहाँ से ले आओ, 2 सिगरेट ले आओ, 4 चाय ले आओ। इसलिए उन्होंने 500 रुपये दिए मेरे को। बोला वो मेरे साथ यहाँ तक आए मोड़ पे, बोला वो सामने वहाँ चले जाओ, यहाँ से मत लेना, ये सही नहीं बनाता चाय। इसलिए जनाब मैं वहाँ चला गया, और नहीं तो मैं सामने लाता तो मेरी रिक्शा निगाह होती। पर मेरा सब्जी दिमाग बस उसके कहने पे मैं सामने चला गया। इतने में आए चाय लेके, तो भाई वो मिला नहीं और रिक्शा लेके फरार हो गए। मैं तो बस मेरे हक्का बक्का हो गया साहब जी। मेरे तो आज 30 दिन बेचैन हूँ। मैं जनाब आपसे यही विनती है, मेरी रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी, मेरा कोई करने वाला नहीं। अरे तो आप चिंता क्यों कर रहे हो चाचा, वो तो पकड़ा जाएगा, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। राय तो देखिए दोस्तों, अपनी बात रखते हुए कैसे भावुक हो गए हैं अंकल। और इनके साथ चोरी की वारदात घटी है जिसका इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जो चोर है वो चोर जो है हट्टा कट्टा चोर था। और हट्टा कट्टा चोर इन बुज़ुर्ग आदमी की रिक्शा चला लेकर से जो है फ़रार हो गया। और बैटरी रिक्शा को तो जो है आसपास में जब बैटरी रिक्शा मालिक ने अपने संपर्कों के माध्यम से ढूंढना शुरू किया तो बैटरी रिक्शा तो मिल गई, लेकिन उसके बैटरी रिक्शा के अंदर से जो बैटरी है वो चोरी मिली। कितने की बैटरी होगी भाई साहब उसके अंदर? वो हमने ना, वो कम से कम हमने ना उस टाइम पे आज से 2.5 महीना पहले हमने 38,000 रुपये की डलवाई थी उसके अंदर रिक्शा। और उसके रिक्शा के अंदर हमारे कागज़ वगैरह भी, RC वगैरह भी उसी रिक्शा के अंदर है।
सारी कागज़ हमारे जो ओरिजिनल कागज़ थे वो रिक्शा के अंदर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस चोर को पकड़ने में मदद की जा सके। और ये देखिए कितने यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं। सभी जो है हैरान है ये बात सोच के कि उनके आसपास फैक्ट्री के पास ही बैटरी रिक्शा जो है चोरी करने का मामला सामने आया है।